नमस्कार दोस्तों, आज हम रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय एकेएम में जो हमने नई सीरीज़ शुरू की है, उसमें हम हमने एक पहला नोट्स स्टार्ट किया था ट्रेनर्स क्वालिफ़िकेशन पैक में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नाउ हमने एक नोट शुरू किया था जिस प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें एक हमने वर्ड आया था सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट इन ट्रेनिंग, क्या मतलब हुआ सिटिंग अरेंजमेंट इन ट्रेनिंग? जनरली जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं उसमें डेस्क या बेंचेस लगे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट लेक्चर अटेंड करता है और चला जाता है। नाउ ट्रेनिंग के लिए ये सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग्स के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। सो ये सिटिंग अरेंजमेंट्स बेसिकली क्या है? द फिजिकल सेटअप ऑफ चेयर, टेबल्स एंड प्रेजेंटेशन इन ए क्लासरूम can significantly influence learning. This physical setup is known as training room sitting arrangement. तो वो जो चेयर टेबल और प्रेजेंटेशन का जो क्लासरूम का सेटअप है जो कि ट्रेनिंग में लर्निंग को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसी फिजिकल सेटअप को हम ट्रेनिंग रूम सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। Now, instructors can consider way to modify seating arrangement and match arrangement with the demand of the training activities in order to help maximize student learning. So जैसा हमने नोट्स के फर्स्ट एलिमेंट में किया था कि एक ट्रेनर को सेशन प्लान के अकॉर्डिंग सारी ट्रेनिंग करनी होती है। अब सेशन प्लान में कौन सी एक्टिविटी कौन से पॉइंट पे करवाई जानी है, किस तरह से करवानी है, तो उसके हिसाब से सेशन प्लान में ही एक ट्रेनर जो है कि किस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ये डिसाइड कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग रूम का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, वैसा ही सीटिंग अरेंजमेंट कर सकता है। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले है यू शेप। जैसे आप देख रहे हैं कि यू शेप सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है। टेबल लगे हैं, चेयर यू शेप में चेयर की अरेंजमेंट की हुई, जैसा कि आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं। नाउ इस तरह का यू शेप सिटिंग अरेंजमेंट सुटेबल होता है 12 to 22 लोगों के ग्रुप्स के लिए, बेस्ट अरेंजमेंट है। बेनिफिट्स इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट की, लार्ज ग्रुप डिस्कशन इसी तरह के सीटिंग अरेंजमेंट्स में होते हैं। आप इसको स्मॉलर पार्ट्स ग्रुप्स में भी किया जा सकता है। देन क्लोज कंटैक्ट बिटवीन फैसिलिटेटर एंड पार्टिसिपेंट, और फैसिलिटेटर के बीच में क्लोज कंटैक्ट होता है इस तरह के अरेंजमेंट में। ड्रॉबैक्स रहते हैं कि डिफ़िकल्ट टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट वंस फॉर्म्ड इसको स्मॉल ग्रुप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। देन आई कॉन्टैक्ट बिटवीन सम पार्टिसिपेंट इज डिफ़िकल्ट ड्यू टू लीनियर लेआउट। आमने सामने में क्या होगा, जो है आई कांटेक्ट होगा, मगर फैसिलिटेटर का फ्रंट के साथ होगा, मगर आमने सामने की जो यू शेप की, अब जैसे फोटोग्राफ में भी देख रही हैं यू शेप में जो दो ऐसे फिगर में बताया गया कि दो चेयर लगी हुई हैं, तो इसका सिर्फ फैसिलिटेटर के साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। साइड में आई कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। सो आप ध्यान से देखिए यू शेप sitting arrangement, right? Now single square or round shape sitting arrangement, so suitable for the strength between 8 to 12। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो इसी तरह के सिटिंग अरेंजमेंट में होता है। देन बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स हैं फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी तरह की कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी हो
तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से होती है। नाउ स्मॉल साइज इंक्रीज टोटल ग्रुप इन्वॉल्वमेंट फुली होती है स्मॉल साइज के ग्रुप के लिए। देन इजी फॉर फैसिलिटेटर टू स्टेप आउट ऑफ द एक्शन, ठीक है, जो भी एक्शन लेना है वो इजीली चारों तरफ घूम के एक फैसिलिटेटर ले सकता है। देन ड्रॉबैक्स क्या हैं इस तरह के? मीडिया एंड विजुअल यूज इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आमने सामने का अरेंजमेंट है तो मीडिया और विजुअल एड्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है। लिमिटेड ग्रुप साइज है, तो जैसे कि आप देख रही हैं, देख लीजिए किस तरह का अरेंजमेंट है। नाउ बोर्ड रूम या कॉन्फ्रेंस। सो कॉन्फ्रेंस के लिए इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट यूज़ किया जाता है कॉन्फ्रेंस में। तो सुटेबल जो है 8 to 12 पर्सन के लिए है। देन बेनिफिट्स हैं मॉडरेट कम्युनिकेशन अमंग द ग्रुप। देन ड्रॉबैक्स में मेंटेन ट्रेनर एज लीड, वही लीड बन के रह जाता है ट्रेनर ही, है ना। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लीड रोल में लेकर आना टफ होता है यहाँ पे। सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी है ये एक तरह की, देखिए ध्यान से किस तरह का ये फिगर भी दिखाई दे रहा है बोर्ड रूम, राइट। नाउ नेक्स्ट अरेंजमेंट है वी शेप विद वी पॉइंटिंग टू फ्रंट। सो फ्रंट में बी की पॉइंटिंग है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर टीम ऑफ 4 to 5 एंड ग्रुप ऑफ 16 to 25। बी का जो पॉइंटिंग है इन्वर्टेड बी रखा हुआ है, बी शेप, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, देखिए। नाउ बेनिफिट्स, easy to work in team at each table, no one has back totally to the front of the room। ड्रॉबैक्स हैं some difficulty to promote teamwork among entire group, टीम वर्क में प्रॉब्लम रहती है इंटायर ग्रुप में। देखिए किस तरह का है बी शेप सिटिंग अरेंजमेंट। नाउ क्लस्टर सुटेबल फॉर द ग्रुप ऑफ 16 to 40। बेनिफिट्स हैं प्रमोट टीम वर्क इन ईच क्लस्टर, आप देख रहे हैं क्लस्टर बने हुए हैं। If chair are placed on only one side of the table, everyone will face the front of the room, ठीक है। Then ड्रॉबैक्स में डिफ़िकल्टी टू गेट दोज हुज बैक्स आर टू फ्रंट टू पार्टिसिपेट, उनके लिए मुश्किल है जिनकी बैक जो है फ्रंट में आ रही है। देन सम पार्टिसिपेंट में नीड टू टर्न चेयर टू फेस द फ्रंट, पार्टिसिपेंट को अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है तो फ्रंट के लिए चेयर मोड़नी ही पड़ेगी। देखिए ध्यान से किस तरह से आता है क्लस्टर छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाई हैं 4-4 5-5 स्टूडेंट्स की। नाउ क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम सीटिंग सुटेबल फॉर द ग्रुप ऑफ एनी साइज, किसी भी तरह का साइज हो, मे एक्सपेक्टेड बाय द लर्नर। देन बेनिफिट्स हैं ट्रेनर कंट्रोल रहता है इससे, पार्टिसिपेंट कैन बी विजुअल, आसानी से देखा जा सकता है विजुअल एड्स को। देन ड्रॉबैक्स हैं लो इन्वॉल्वमेंट, इससे पार्टिसिपेंट की लो इन्वॉल्वमेंट होती है। देन वन वे कम्युनिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है इसी के बेस पे फॉर्म्ड होते हैं। देन डिफ़िकल्टी टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप बनाने में भी प्रॉब्लम फेस होती है। ये देखिए ट्रेडिशनल क्लासरूम। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स बाय AKM को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।